गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वह वर्ग समीकरण भी है। ये इसको वर्ग समीकरण ही बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न हल कराए जाते हैं, बताए जाते हैं कि वर्ग समीकरण क्या है। और ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। वर्ग द्विघात समीकरण, वर्ग को द्विघात ही बोलते हैं। समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है। 3x² + 7x + 1 = 0। इसमें एक प्रश्न मैंने लिया है, ये पहला प्रश्न है। एक प्रश्न और लेता हूँ, दो प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। 2x² - 2x + 3 = 0। ये दो प्रश्न हो गए। अब पहले प्रश्न को हम पहले लेते हैं। वर्ग समीकरण 3x² + 7x + 1 = 0। अब इसका मानक रूप लेते हैं। मानक रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आता है, मुझे मालूम है कि वर्ग समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। 1 नंबर का आता है ये। तो ये होता है ax² + bx + c = 0। इसमें a b c ये वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या होती है। और a का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, a ≠ 0। अगर a का मान 0 हुआ तो फिर वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा। ये वास्तविक संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है। इसके बारे में और कुछ बातें हम नहीं कहेंगे, आप पढ़ चुके हैं इसको, हम ये मान के चलते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। दोनों की तुलना करते हैं तो ए बी सी का मान निकल जाता है। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, तो a बराबर कितना हुआ 3। x घात 1 है, यहाँ भी एक घात है, ये दोनों बराबर हुए। सर ये सजातीय राशियाँ हैं, तो b का मान कितना हुआ 7 और c का मान क्या है यहाँ पर 1। ए बी सी के मान प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हम मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए ये होता है -b/a। ये सूत्र है, याद कर लेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। तो -b का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 3। तो क्या मिला यहाँ पर -7/3। दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल माने गुणा करना है दोनों मूल को। तो मूलन को जब गुणा करते हैं तो इसका सूत्र जो है वह होता है c/a। c/a, c का मान यहाँ कितना है 1 है और a का मान 3 है, 1/3। ये इसका उत्तर है। ये अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। वर्ग समीकरण 2x² - 2x + 3 = 0। अब इसका फिर मानक रूप लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है ax² + bx + c = 0। इसमें a b c वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं हो सकता, a ≠ 0।
इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। 1 और 2 की तुलना करते हैं और तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। ये सजातीय राशि एक्स स्क्वायर ये वर्ग 2 है, ये वर्ग 2 है, तो ये सजातीय राशि है। ए का मान कितना है यहाँ पर, ए बराबर 2। ये बी है, बी का मान यहाँ पर इसको धन रूप में लेंगे तो ये धन गुणित ऋण 2x हो जाएगा, तो बी का मान ऋण 2 है। और सी का मान कितना है, 3, ये सी के स्थान पर 3 है। ये अचर राशियाँ हैं। ये ए बी सी का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम निकालेंगे मूलों का योग, वर्ग समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र है, याद कर लेंगे, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी कितना है, ये -2, तो माइनस इंटू -2, और ए का मान कितना है 2। ये कितना हुआ, ऋण ऋण धन 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना मिला, बराबर 1। अब आते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो ये होता है सी अपान ए। सी अपान ए बराबर, सी का मान कितना है यहाँ पर, ये 3 है, और ए का मान 2 है, तो ये हुआ 3/2। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। छोटा सवाल है, वो सरल सवाल है। सूत्र अगर याद है तो वो छोटा है, सरल है ये, लेकिन सूत्र याद नहीं तो ये कठिन हो जाता है। ये सूत्र जानकारी आवश्यक है, ये इतना बात ध्यान रखिए। ये कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा भाई, बताया करें कुछ आप लोग भी कहाँ से पढ़ते हैं, लिख दे करें, हमको खुशी होती है भाई, कम से कम आप कहाँ से पढ़ रहे हैं जानकारी मिलती है इस बात से कि कहाँ के विद्यार्थी हैं, और हमको बड़ा आनंद मिलता है। जरूर बताइएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आपके साथ बैठकर पढ़ेंगे। थैंक यू।